जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का सारांश और उसका महत्व लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह अत्यधिक पसंद आएगा। 10वें अध्याय का सारांश। मेरी दिव्य विभूतियाँ अर्जुन मित्र अपार, मेरी दिव्य विभूतियाँ अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार, उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार। पक्षी गरुड़ में गरुड़ हूँ, पक्षी गण में गरुड़ मैं, पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरिन में मैं सुमेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरिन में मैं सुमेर। शस्त्रधारियों में हूँ मैं, शस्त्रधारियों में हूँ मैं, कौशल्या सुत राम, कौशल्या सुत राम। बलधारिन में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम, बलधारिन में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडवगण में पार्थ हूँ, पांडवगण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम। मेरी सकल विभूति है, मेरी सकल विभूति है, बेजर परम ललाल, बेजर परम ललाल। दोस्तों, यह था गीता जी के 10वें अध्याय का सारांश। अब हम आपके लिए 10वें अध्याय का महत्व लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। 10वें अध्याय का महत्व। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 10वें अध्याय का महत्व बताता हूँ। इस अध्याय का पाठ करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह हरि भक्त और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। एक दिन वह भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिया। गर्मी का मौसम होने के कारण तेज धूप में उसका दिल घबराने लगा, लेकिन वह अपने अंदर साहस जुटाता हुआ भगवान शिव के दर्शनों के लिए आगे बढ़ता चला गया। अचानक गर्मी की अधिकता के कारण उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर एक मंदिर के पास गिर गया। कुछ ही क्षण बाद भगवान शिव का भृंगी नामक एक सेवक वहां आया। उसने देखा कि एक भक्त मूर्छित अवस्था में मंदिर के बाहर पड़ा है। उसने अंदर जाकर भगवान शिव से कहा, हे देवादिदेव, एक ब्राह्मण आपके दर्शनार्थ आया है। वह बाहर मूर्छित अवस्था में पड़ा है। भगवान शिव अपने सेवक के यह शब्द सुनकर चुप रहे। भगवान शिव के उस सेवक ने जब दोबारा बाहर जाकर देखा तो वह ब्राह्मण मर चुका था। सेवक तुरंत ही भगवान शिव के पास गया और बोला, हे भगवान, यह प्रकृति का मैंने कैसा चरित्र देखा है। इस ब्राह्मण ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिनके फल स्वरूप इसने ऐसी पुण्य नगरी में आकर प्राण त्यागे हैं। सर्वप्रथम काशी नगरी में आकर इसकी मृत्यु हुई तथा उसका अंतिम स्नान गंगा के जल द्वारा होगा। मृत्यु से पूर्व उसने संतों के दर्शन किए होंगे। आज एकादशी का दिन है। कहते हैं कि इस दिन कम से कम एक समय अन्न का त्याग करना चाहिए। हे भगवान, मुझे कृपा करके यह बताइए कि इसका ऐसा कौन सा पुण्य कर्म था जो अंतिम समय में इसे यहाँ ले आया। तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, मैं इस ब्राह्मण के पिछले जन्म की कथा तुझे सविस्तार सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि मैं पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठा था। हमारे अन्य सेवक भी हमारे पास थे। सभी फुलवारी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन के लिए आया। वह ब्रह्मा का वाहन था जो ब्रह्मलोक से मानसरोवर तक जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसकी परछाई हंस पर पड़ी। वह हंस अचेत होकर काला पड़ने लगा
और आकाश से गिर पड़ा। उसी समय मेरा एक सेवक उसी मार्ग से आ रहा था। उसने देखा कि एक हंस अचेत अवस्था में पड़ा है। वह तुरंत मेरे पास आया और बोला, हे प्रभु, एक हंस आपके दर्शन करने आ रहा था, लेकिन वह न जाने किस कारणवश अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका रंग काला हो गया। सेवक मेरी आज्ञा पाकर हंस को मेरे पास ले आया। मैंने हंस से पूछा, हे हंस, तू श्यामवर्ण कैसे हुआ? हंस बोला, हे भगवान, मैं आपके दर्शन करने आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल थे, मैं उन्हें लांग गया, इसलिए मेरी देह काली हो गई और मैं आकाश से नीचे आ गिरा। हे प्रभु, यह सब कैसे हुआ? इसका कारण मैं नहीं समझ सका। हंस की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे शंभु, आप क्या सोचते हैं? हंस की इस दशा के बारे में आकाशवाणी सुनकर भगवान महादेव ने कहा, हे आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी चतुर्भुज रूप धारण किए एक सेवक आया और बोला, हे प्रभु, तुम इस कमलनी से पूछो, यह तुम्हें सब कुछ बता देगी। कमलनी ने कहा, हे भगवान शिव, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं राजा इंद्र की एक अप्सरा थी। मेरा नाम पद्मावती था। गंगा के तट पर प्रतिदिन एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने जब तक यह देखा कि ब्राह्मण गीता पाठी है, तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। इंद्र की आज्ञा मिलने पर मैं उस ब्राह्मण के पास गई। मैंने देखा कि वह ब्राह्मण अकेला और एकांत में बैठा था। जब मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई तो मेरा अंग उसके अंग से छू गया। क्रोधवश ब्राह्मण ने मुझे श्राप देते हुए कहा, हे पापिन, तू कमलनी हो जा। जैसे सर्प के अंग हैं, वैसे ही तेरे भी 5 अंग होंगे। 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के और 1 कमल मुख की जगह। उसी क्षण में कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं, जो मेरी सुगंध से तृप्त रहते हैं, लेकिन यह बात कही नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से मुझे लांघता है, वह भस्म हो जाता है। तब कमलनी ने हंस से पूछा, हे हंस, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा, हे कमलनी, जो 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, लेकिन राह में भगवान के दर्शन करने की चाह मन में उमड़ पड़ी। इसलिए मानसरोवर पार करते समय जब मैंने तुम्हें लांघा तो मेरा वर्ण श्वेत से श्याम हो गया और मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा। हे कमलनी, अब तू अपने विषय में बता। तब कमलनी ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण कन्या थी। मैंने तोते का एक बच्चा पाल रखा था। उस तोते की बोली काफी मीठी एवं कर्णप्रिय थी। मैं स्वयं उसे बोलना सिखाती थी। एक दिन मेरा पति आया तो मैंने उठकर उसका आदर सत्कार नहीं किया। उसे मेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, तू जाकर कुछ खाना बना। लेकिन मैं नहीं उठी और तोते को बोलना सिखाती रही। जब काफी देर के बाद भी मैंने पति को खाना नहीं दिया तो उसने मुझे श्राप दिया कि तू कमलनी हो जा। उसकी सुध बुध मुझे अब तक है। वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ नित्य निरंतर किया करता था। गीता का 10वां अध्याय मुझे इस योनि में भी कंठस्थ है। अब मैं उसी का पाठ करती हूँ। उसी के प्रभाव से मेरा तेज है, जो मेरे पाठ करने का यही फल है। इस पर हंस बोला,
क्या इसका कोई उपाय नहीं जिससे मेरा वर्ण शाम से श्वेत हो जाए और तू इस कमलनी की देह से छूटकर देव देही पाए? तब कमलनी ने कहा, जब हमें कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी हमारा उद्धार संभव है। दोनों का वार्तालाप समाप्त होते ही एक ब्राह्मण वहां आया और उसने सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन किया। उसके पश्चात उस ब्राह्मण ने गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया, जिसका श्रवण हंस और कमलनी ने किया और तुरंत ही उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हो गया और कमलनी ने देव कन्या की देह पाई। दोनों ने ब्राह्मण को नमस्कार करने के बाद कहा कि तुम धन्य हो जो हमें गीता के 10वें अध्याय का पाठ का श्रवण कराकर हमारा कल्याण किया है। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वह दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही प्राणी को चारों धामों का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह था गीता के 10वें अध्याय का महात्म। इससे पहले हमने गीता के 10वें अध्याय का सारांश सुना। आप भी इसे सुने, पढ़ें और लाभ प्राप्त करें और औरों को भी सुनाएं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।